हमारी गवर्नमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे कि इस बीमारी पर बहुत बड़ी जीत हुई है। पहले जो हमारा दिमागी बुखार से इलाज के लिए बच्चे तड़पते थे, उनका वैक्सीनेशन हुआ, इस बार 0 आंकड़ा आया है मृत्यु का। तो ये यूपी सरकार की बहुत बड़ी जीत है। जिस तरीके से इस बीमारी के खिलाफ भी सरकार ने एक कदम उठाया और लोगों में जागरूकता फैलाई, ज़्यादातर हमारे रूरल एरियाज़ में, गांव के क्षेत्र में लोगों को लगता था कि ये भूत प्रेत की बाधा या ऐसा कुछ लगता था बच्चों में आ गई है, क्योंकि इसके लक्षण भी कुछ उसी प्रकार के पाए जाते थे। तो इसलिए सरकार ने इसकी जागरूकता फैलाई लोगों में कि ऐसा नहीं है, आप इलाज कराइए, और जिससे कि हम आप रिजल्ट देख सकते हैं सामने हैं। क्या नाम हो सर? सर मेरा नाम प्रेम है। कहाँ के रहने वाले? मैं बाराबंकी से हूँ। बाराबंकी। आज ये 1090 पे क्या कार्यक्रम है, इसके बारे में जरा। देखिए, दिमागी बुखार का कार्यक्रम है, बहुत तेजी से जैसे पहले फैल रहा था, अभी उसका वैक्सीनेशन हुआ, गांव-गांव घर-घर आशा हो गई और वैक्सीनेशन करवाया सरकार ने। सरकार की जो सेवाएं थी गांव-गांव पहुंची, और आज जो बच्चे दिमागी बुखार से मर रहे थे वो आज की संख्या में 0 हो गए हैं। पहले जैसे सरकार के आंकड़े थे कि हर साल हज़ारों लाखों बच्चे मरते थे, तो अब वो 0 हो गया है इस बार। अच्छा, तो क्या लगता है स्वास्थ्य विभाग में तेजी आई है काम को लेकर के? अब उपचार जो है अच्छे से होता है, देख रेख अच्छे से होता है? जी बिल्कुल, अच्छे से उपचार होता है। हर हॉस्पिटल में हर इक्विपमेंट हैं जो हमारे लिए ज़रूरी थे, वो भी नहीं थे पहले, जैसे अभी हो गए हैं। तो मेडिकल फैसिलिटी तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से यूपी में बढ़ रही है। इसको लेकर के जो जापानी इंसेफ्लाइटिस बीमारी है, इसको लेकर के वैक्सीनेट अगर बात की जाए, वैक्सीन की कोई व्यवस्था है? हाँ, गाँव-गाँव जाती हैं सब वो इसका वैक्सीनेशन करने के लिए। बच्चों का हर 5 साल में टीकाकरण होता है, 5 साल तक बच्चों का टीकाकरण होता है इसका। जो 5 साल के बच्चों का टीकाकरण होता है वही है? जी, हर बच्चों का टीकाकरण तीसरे महीने से शुरुआत होता है। शुरुआत से 5 साल तक टीकाकरण होते रहते हैं, जिसमें ये भी वैक्सीनेशन है, और बहुत सारे वैक्सीनेशन हैं जो आजकल के। बिल्कुल, अगर बात की जाए तो कोई बीमारी होती है, उसके कोई लक्षण होते हैं पहचानने के, जानने के, तो इसके क्या लक्षण हैं पहचानने के? इसमें सर का आधा भाग दर्द करना और सर पूरे शरीर में तापमान अधिक हो जाना, ये सब लक्षण होते हैं। जैसे पहले था, ये जब होता था कि यहाँ बहुत ज़्यादा बुखार आ रहा है तो लोग बाबा तंत्रों के पास पाते थे कि ये ताबीज़ दुआ ताबीज़ करते थे। लेकिन आजकल ये दिमागी बुखार ऐसा था कि अगर ये ऐसे चक्करों में पड़ेंगे तो फिर बच्चा नहीं बचता था। लेकिन आजकल ये जैसे कोई भी सिम्टम्स होते, फीवर आता तब भी लोग डॉक्टर के पास पहुँच जाते हैं, क्योंकि इतनी फैसिलिटी हो गई, आसपास सीएससी केंद्र हैं और नज़दीकी हॉस्पिटल हैं, तो वहाँ पे लोग पहुँच जाते हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, तो वहाँ पे लक्षण पता चल जाते हैं रिपोर्ट जांच से। पहले जो है बाबाओं के चक्कर में पड़ते थे, अब जो है हॉस्पिटल लोग जा रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि आप लोग जो जागरूक कर रहे हैं उससे मैसेज अच्छा जा रहा है, लोग जागरूक हो रहे हैं, लोग हॉस्पिटल पहुँच रहे हैं? बिल्कुल जागरूक हो रहे हैं भैया, हर चीज़ लोग जागरूकता ही सही फैल रही है। अगर किसी चीज़ को बताएंगे नहीं तब तक लोग जानेंगे नहीं। तो हम लोग यही संदेश फैलाना चाह रहे हैं कि देखिए, अभी पहले जो हमारा दिमागी बुखार से इलाज के लिए बच्चे तड़पते थे, उनका वैक्सीनेशन हुआ, इस बार 0 आंकड़ा आया है मृत्यु का। तो ये एक 0 आंकड़ा आया है इस बार। तो ये यूपी सरकार की बहुत बड़ी जीत है, उसी के जश्न यहाँ पे मनाया जा रहा है। बिल्कुल। आपकी जापानी इंसेफ्लाइटिस नामक बीमारी जो है उसको पहचानना, लक्षण, उपचार, कई सारी चीज़ों को लेकर के हमने बात की। जो आज ये 1090 चौराहा है, यहाँ पर लोग आए, लोगों को जागरूक करने की कोशिश की है। फिलहाल गांवों में काफ़ी अंधविश्वास फैला है, लेकिन अब जो है अंधविश्वास से निकल करके अब लोग जो है डॉक्टर से इलाज करवाते हैं, जिससे वो सही हो पाते हैं। और अब की जो आंकड़ा निकल कर सामने आया है, 0% आया है, मृत्यु दर जो है इससे 0 हुई है। क्या नाम हुआ? जी, हमारा नाम आकाश कुमार सैनी है। कहाँ के रहने वाले? जी, मैं यहीं लखनऊ का रहने वाला हूँ। लोग रहने वाले। आज यहाँ पर 1090 पे जो कार्यक्रम हुआ, ये इसका क्या मैसेज है, क्या लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर? जी, आज हमने 1090 पे मिलके एक यहाँ पे इवेंट किया, प्रोग्राम किया, अपनी तरफ से ये कोशिश करी कि लोगों में जो है इंसेफ्लाइटिस के खिलाफ एक जागरूकता फैले, और किस तरीके से हमारे प्रदेश ने पिछले 2 सालों में, वैसे तो लड़ हम बहुत पहले से रहे थे, लेकिन पिछले 2 सालों में इस पे जीत हासिल करी है, क्योंकि इसका केस जो है वो अब 0 हो चुका है। तो मतलब 0 हो चुका है? जी, जिस तरह से हम डेटा को देख रहे हैं, तो वो अब इस केसेस से जो बच्चों की मौत है वो घट के बिल्कुल 0 हो चुकी है। तो हम बिल्कुल इस चीज़ को यहाँ सेलिब्रेट करने के लिए उपस्थित हुए हैं, और लोगों में ये चीज़ बताने के लिए उपस्थित हुए हैं कि किस तरीके से हमने मिलकर इस बीमारी के खिलाफ लड़ा और किस तरीके से जीत पाई है। बिल्कुल, अगर इसकी बात की जाए तो सरकार का इसमें क्या अहम कदम रहा, कितना मदद की सरकार? जी, जैसे हम देख सकते हैं, आम नागरिक के जीवन में सरकार का बहुत महत्वपूर्ण एक काम रहता है। जिस तरीके से इस बीमारी के खिलाफ भी सरकार ने एक कदम उठाया और लोगों में जागरूकता फैलाई, ज़्यादातर हमारे रूरल एरियाज़ में, गांव के क्षेत्र में, जहां पे इसके लिए उतनी जागरूकता नहीं थी। लोगों को लगता था कि ये भूत प्रेत की बाधा या ऐसा कुछ लगता था बच्चों में आ गई है, क्योंकि इसके लक्षण भी कुछ उसी प्रकार के पाए जाते थे। तो जिससे कि वो बीमारी बहुत ज़्यादा घातक रूप ले लेती थी, क्योंकि इसका इलाज नहीं हो पाता था। तो इसलिए सरकार ने इसकी जागरूकता फैलाई लोगों में कि ऐसा नहीं है, आप इलाज कराइए, और जिससे कि हम आप रिज़ल्ट देख सकते हैं सामने हैं कि ये घट के 0 हो चुका है। तो इसको लेकर के कोई वैक्सीन बनी हुई है,
कोई दवाई है, क्या है? इसके लिए मेनली हमारी दवाइयाँ जो हैं, इलाज है प्रॉपर। अब वैक्सीन तो मुझे उतना नहीं पता है डिटेल में, लेकिन हाँ बिल्कुल इसके इलाज में दवाइयाँ हैं जो कि पहले नहीं दी जा पाती थी, क्योंकि पहले लोगों में उतनी जागरूकता नहीं थी, लोग उतना नहीं जानते थे कि ये बीमारी है। तो वो इसी दवाइयों के एब्सेंस में क्या होता था कि बच्चों की मृत्यु हो जाती थी। लेकिन अब जो है लोग जागरूक हो रहे हैं, धीरे धीरे हो चुके भी हैं, जिससे कि वो जान गए हैं कि अब हमें सीधे इसको लेके अस्पताल जाना है, वहाँ डॉक्टर से इलाज करवाना है और दवाई टाइम पे देनी है। तो इन सब चीज़ों से जागरूकता फैलने से लोगों में बहुत ज़्यादा जागरूकता आई भी है। और पहले अंधविश्वास हुआ करता था, गाँवों में अंधविश्वास काफ़ी ज़्यादा था। क्या अब गाँवों के स्तर पे अगर बात की जाए तो इसमें आप लोग मैसेज डिलीवर करने में क्या आप लोग सफल रहे? जी, जिस तरह से हम जानते हैं कि गांव में बहुत ज़्यादा अंधविश्वास होता था, अभी भी है। कुछ गांव में जो बहुत ज़्यादा पिछड़े हैं वहाँ पे अंधविश्वास अभी भी है। तो हमने जो अपना प्रोग्राम किया वो तो अभी लखनऊ में किया है, लेकिन हम दरअसल वीडियोज़ वगैरह के माध्यम से सोचते हैं कि हमारी वीडियोज़ जो हैं वो देश के कोने कोने तक, प्रदेश के कोने कोने तक पहुँचे, जिससे कि गांव क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, लोगों तक ये मैसेज पहुँचे कि उनके आसपास क्या चल रहा है, उनके आसपास कौन सी बीमारियाँ आ रही हैं, कौन सी बीमारियाँ समाप्त हो रही हैं, किसके खिलाफ़ हमें लड़ना है। तो बस हमारा मोटिव यही रहता है। इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जिस तरीके जापानी इंसेफ्लाइटिस जो बीमारी है उसको लेकर के जो आप जागरूक कर रहे हैं लोगों को, क्या है कुछ इसके बारे में थोड़ा? एक्चुअली हम लोग जागरूक तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि जागरूकता तो बहुत पहले आ चुकी है, जिसके कारण अभी तक बीमारी ख़त्म हो चुकी है। अभी हम लोग एक अपनी तरफ से छोटा सा सेलिब्रेट कर रहे हैं उस चीज़ को लेके कि ये चीज़ ख़त्म हो चुकी है, तो उसका एक सेलिब्रेशन छोटा सा कर रहे हैं। तो इसके बारे में बस यही हम कहना चाहेंगे कि पहले क्या 2017 से पहले लगभग 80,000 से ज़्यादा लोग, मतलब अमूमन इतना जो है हम लोग रेशियो निकाल रहे हैं, उससे ज़्यादा लोग बीमार थे दिमागी बुखार से, जिसके बारे में अवेयरनेस बिल्कुल भी नहीं थी। अगर बीमार कोई व्यक्ति होता था तो तांत्रिक और ओझा के पास लेके जाते थे, जिसके कारण पार्टिकुलर अपनी फैमिली मेम्बर के वो जान गंवाते थे। तो अभी हमारे जो उत्तर प्रदेश, ये क्या है बीमारी, इसके बारे में? ये बीमारी बेसिकली ये थी कि इंसान के जब दिमागी बुखार होता तो वॉमिट होता था, और वॉमिट होने के बाद में क्या होता था कि पेट में दर्द होता था, लूज़ मोशंस आते थे और बॉडी शिवर करती थी, काइंड ऑफ ऐसे ही चीज़ें थी। तो उसके प्रति हमारे उत्तर प्रदेश सरकार की जो भी चीज़ें हैं, जागरूकता फैलाई और बीमारी ख़त्म हो पाई। क्या लक्षण होते हैं इसके, अगर मान लीजिए समस्या होती है तो लक्षण क्या है? मेन समस्या हेडेक बहुत ज़्यादा होता है, बॉडी में बॉडी शिवर करती है और फीवर ज़्यादा आता है, वॉमिट होता है और पेट में दर्द होता है। यही बेसिकली यही छोटी मोटी जो है स्टार्टिंग। बचाव के लिए क्या? इसके बचाव के लिए क्या है, सबसे पहले सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हम लोग जो पानी पीते हैं खासकर, तो वो शुद्ध होना चाहिए, और हमारी डाइट जो भी डेली रूटीन में खाना पीना खाते हैं वो सारी चीज़ें सही, और रहन सहन मेन अच्छा होना चाहिए। और अगर कुछ ऐसा होता भी है तो ओझा और तांत्रिक के पास ना जाके आप सीधा डॉक्टर से कंसल्ट करें, तो वही ज़्यादा बेस्ट है। जो अंधविश्वास में लोग अभी जी रहे हैं उससे मतलब निकल करके डॉक्टर से संपर्क करें और उनसे जानकारी लें। अंधविश्वास में तो मेरा मानना है अभी तो ज़्यादा नहीं जी रहे हैं, ठीक है, बहुत रेयर होगा जो जी रहे होंगे। अगर ऐसा होता तो अभी तक ये बीमारी ख़त्म ना हो पाई होती, जिसका हम लोग कई ऐसे केस हैं जो साधुओं के पास पहुंच जाते हैं, गांवों में ऐसा देखने को मिलता है। लेकिन अब जो है, क्या आपको लगता है कि बदलाव बहुत बदलाव हुआ है? बिल्कुल बदलाव हुआ है, जब से हमारी सोशल मीडिया आ गई है और लोगों के अंदर, मतलब नेगेटिव वे तो साइड में रखते हैं, बस पॉजिटिव वे में बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ, जिसके कारण बहुत सारी चीज़ों पे रोकथाम किया है, ना कि इस दिमागी बुखार पे और भी चीज़ों पे। क्या लग रहा है स्वास्थ्य विभाग को लेकर अगर बात की जाए तो पहले से जो लचर व्यवस्थाएं होती थी, अब जो है उसमें तेजी मतलब बदलाव दिखाया? बिल्कुल बदलाव दिखा है, क्योंकि पहले क्या होता था, लोग अपना मनमानी करते थे, जहाँ तक हम लोग का आइडिया, अपना मनमानी करते थे, हॉस्पिटल्स में जाते लोगों की बातें नहीं सुनते थे। अब जब से मीडिया हमारी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी है, तब से क्या है, लोगों के अंदर थोड़ा सा डर आ गया है। जो हमारा प्रशासन है, जो भी काम चोरी करते थे, तो अब थोड़ा सा डर आ गया, जिसके कारण वो जल्दी से एक्शन लेते हैं, ऐसा हो रहा है। अब डॉक्टर जो है एक्शन जल्दी ले रहे हैं, उपचार जल्दी हो रहा है। उपचार जल्दी हो रहा है, लोगों जो नॉर्मल जनता अपनी है, जो जिनके तक बेनिफिट्स नहीं पहुंच पाते थे, ये वो भी अब इस चीज़ का बेनिफिट उठा रहे हैं। बिल्कुल। ये देख सकते हैं, ये पोस्टर है वर्ल्ड हेल्थ डे 2026, दिमागी बुखार पर जीत का जश्न यहाँ पर आज जो है 1090 चौराहे पे जो है मनाया जा रहा है। ये काफ़ी लोग हैं यहाँ पर, इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं, इसके बारे में जानकारी लेते हैं कि क्या है ये। क्या नाम हुआ सर? प्रदीप नाम है मेरा। आज आप लोग यहाँ पे जो जश्न मना रहे हैं, किस लिए मना रहे हैं, क्या है?
जैसे कि 2017-2018 के समय उस समय बहुत सारी बीमारियां फैलती थी। जैसे पूर्वांचल में आपने केस सुना होगा, बहुत सारे बच्चे मर गए, जिसमें 8,000 बच्चों की मौत हो गई है ना। जिससे कि हम यही कहना चाहेंगे कि अभी जो हम लोग यूपी सरकार के थ्रू जैसे भी जो भी हो, हम लोग इसी चीज़ को दोहराना चाहते हैं कि जो पहले के ज़माने में जो अनजागरूक लोग थे ना, उनको मेडिसिन वगैरह के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं हुआ करता था, है ना। तो वो जाके साधु महात्मा उनके पास जाके सारी चीज़ें करके, है ना, ताबीज़ वगैरह लेके आके, तो उसमें बच्चे मर जाते थे, है ना। तो अब जितना ज़्यादा हो सकता है वो इसी चीज़ को जागरूक किया गया है ना यूपी सरकार के थ्रू। तो अब यही चीज़ हम लोग है ना दिखाना चाह रहे हैं कि जो अनजागरूक लोग हैं उनके पास ये चीज़ जानकारी ज़्यादा अच्छे से जा सके, जिससे उनके बच्चे ना मरे या फिर लोग। अभी इसका क्या स्टेटस है अभी? अगर ये बहुत अच्छा जा रहा है इस समय। हम लोग इसी तरीके से आगे भी करते रहेंगे और हम लोग ये करने का तात्पर्य भी यही है कि अच्छे से अच्छे लोगों तक, गरीब से गरीब लोगों तक यहाँ तक पहुँच जाए। लोगों को बताएं इस बारे में कि जो है इन्फ्लुएंजा बीमारी है, जो एक दिमागी बुखार है। लोगों को इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं हुआ करती। लोग इसको नॉर्मली बुखार समझ के छोड़ देते थे, हल्के में ले लेते थे। लेकिन ये कितनी गंभीर बीमारी है, इस घातक है, काफ़ी घातक है। इसके बारे में किसी को नहीं मालूम था, लोग नॉर्मली छोड़ देते। बाबा तांत्रिक के पास जाते थे, तब जो भी होता था वो करके उस पर ध्यान नहीं देते थे, जिस वजह से उस बच्चे की बीमारी और गंभीर होती जाती थी, उससे उसकी जान भी चली। कितने बच्चों की इस वजह से जान जा चुकी। लेकिन अब इस प्रदेश सरकार ने इस पर काफ़ी हासिल किया है, तो इस वजह से अब इन सब बीमारियों में बहुत कमी रह। बचने का उपाय क्या है? बचने का उपाय 2 मिनट। मेरा नाम अखिलेश है और सबसे पहले हम ये लखनऊ की जनता को और हमारी गवर्नमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे कि इस बीमारी पर बहुत बड़ी जीत हुई है। और हम चाहेंगे कि जैसे हम लोग एक डांस के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं, वैसे हम चाहेंगे कि सिर्फ ये जिम्मेदारी सिर्फ हम लोगों की नहीं है, ये जिम्मेदारी लखनऊ के, यूपी के हर एक नागरिक की है कि आप गंदगी से दूर रहें और गंदगी कहीं पनपने ना दें। जैसे नगर निगम का कार्य होता है कि रोडों को साफ सफाई रखना और साफ करना, वैसे ही हर घर के माँ बाप की भी जिम्मेदारी है कि घर के बाहर तो नगर निगम है, लेकिन घर के अंदर माँ बाप का वर्क है कि भाई उस साफ सफाई रखें। देखिए क्या होता है कि लोग बीमार होते हैं, उसका कारण क्या है कि माँ बाप सोचते हैं हल्का सा बुखार है, भाई हम डोलो खिला के बच्चे को ठीक कर देंगे। अब वो इस चक्कर में क्या करते हैं कि बच्चा तो बीमार होता है, लेकिन इसकी भी 2 स्टेप होते हैं। जब हल्का बुखार होता है, वो जब बॉडी के अंदर होता है तो किसी को फर्क नहीं पड़ता कि भाई बच्चा बीमार है क्या है। जब बच्चा आधी स्टेट 50% स्टेट पे जब पहुंच जाता है और जब वो चलने की हालत में नहीं रहता है और उठने के काबिल नहीं रहता है, जब उसकी बॉडी बिल्कुल पस्त हो जाती है, बिल्कुल रेस्ट मोड पे आ जाती है, तब जाके माँ बाप उस बच्चे को लेके भागते हैं डॉक्टर के पास, इनके पास, उनके पास। तो ऐसी नौबत आप लोग आने ही ना दें। हमारा है कि अब गाँवों में और लोग जागरूक हो रहे हैं। बिल्कुल हो रहे हैं जागरूक, और इसके लिए हम तो कहेंगे जितने यूपी में जितने भी संगठन हैं इसको लेके और संस्थान हैं, इन लोगों को भी जागरूक करना चाहिए। और ज़रूरी नहीं है कि आप किसी भी चीज़ को, हर एक गांव में जाइए, हर एक क्षेत्र में जाइए, उसके लोग को लेके आप लोग अपना एक मैसेज दीजिए, लिख के दीजिए, बोल के दीजिए, हंस के दीजिए, जैसे भी आप दे पाएँ लोगों तक पहुँचाइए। और अगर आपकी एक छोटी सी पहल किसी ज़िंदगी बचा सकती है तो बहुत बड़ी चीज़ है। बिल्कुल, ये जापानी इंसेफ्लाइटिस नामक एक घातक बीमारी है जिससे बुखार आता है, सर दर्द इसके लक्षण हैं। ये वर्ल्ड हेल्थ डे जो है यहाँ पे दिमागी बुखार पर जीत का जश्न यहाँ पर आज जो है मनाया जा रहा है। काफ़ी युवा साथी यहाँ पर आए हुए थे जो कि लोगों को जागरूक करने की कोशिश की है। जैसे कि गांवों में अंधविश्वास काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है कि कोई भी बुखार आ जाता है तो सबसे पहले लोग बाबा के पास पहले जाते थे, लेकिन अब जो है समय बदल चुका है। अब लोग डॉक्टर्स के पास जाते हैं और जो है उपचार करवाते हैं, जिससे उनकी जान बच जाती है। ये जापानी इंसेफ्लाइटिस नामक जो बीमारी है, इससे कई लोगों की जान भी जा चुकी थी और अब जो है लोग जागरूक हो रहे हैं, बच रहे हैं।